हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। जब रात खामोशी अपने चरम पर होती है, जब हर आवाज अचानक थम जाती है और जब हवा से भी डर लगने लगे और हवा भी जैसे डर के साए में चलने लगती है, तब कुछ ऐसी घटनाएं जन्म लेती हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप उठती है। कहते हैं इस दुनिया में सिर्फ वही नहीं होता जो हमारी आंखें देख पाती हैं, बल्कि बहुत कुछ ऐसा भी है जो अंधेरे के पीछे छिपा रहता है, इंतजार करता है सही समय का, सही शिकार का। आज की ये कहानी भी एक ऐसे ही रहस्यमय साय की है। एक ऐसी अनजानी ताकत जिसने एक साधारण इंसान की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो शायद हकीकत के बेहद करीब है। तो हिम्मत जुटाइए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी सोच को कहीं ज्यादा बदल देगा और आपकी सोच से कहीं ज्यादा डरावना भी है। गांव के पुराने बस स्टैंड से थोड़ा आगे, जहां अब कोई गाड़ी रुकती नहीं है और टूटी हुई बेंच पर सिर्फ धूल जमी रहती है, वहीं से एक संकरा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता पीपल के उस पेड़ की तरफ जाता है। उस रास्ते की मिट्टी अजीब थी, हमेशा गीली, चिपचिपी, जैसे अभी अभी किसी ने पानी डाला है, जबकि कई दिनों से बारिश भी नहीं हुई। सबसे डर वाली बात, उस मिट्टी पर अक्सर नंगे पैर के निशान दिखाई देते थे, छोटे छोटे, पतले, जैसे किसी औरत के हों। लेकिन वो निशान सिर्फ एक दिशा में जाते थे, सीधे पीपल के पेड़ की तरफ। वापस आने के निशान कभी नहीं दिखते थे। गांव के बुजुर्गों के पास इस रास्ते की कई कहानियां थी, लेकिन हर कहानी में एक चीज कॉमन थी, आधी रात के बाद पायल की आवाज। कोई कहता सालों पहले एक औरत उस पेड़ के नीचे मरी थी, कोई कहता उसे मारकर वहीं छोड़ छोड़ दिया गया था, और कुछ लोग ये भी कहते थे कि वो औरत आज भी अपनी आखिरी रास्ते पर चल रही है, हर रात, और जो भी उसे सुन लेता है वो उसी रास्ते का हिस्सा बन जाता है। सुरेश, जो पास के कस्बे में मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता है, और वो इन बातों पर हंसता था। उसके लिए ये सब गांव की पुरानी डराने वाली कहानियों की तरह ही था। वो रोज उसी रास्ते से शॉर्टकट लेकर घर आता था। कई बार उसने उन नंगे पैरों के निशान को देखा, लेकिन कभी रुककर सोचा नहीं। ऐसे लगता था किसी बच्चे या औरत के होंगे। लोग बेवजह डरते हैं। एक रात काम ज्यादा होने की वजह से दुकान बंद करते देर हो गई। घड़ी में 12:40 बज रहे थे। कस्बे की आखिरी दुकानें भी बंद हो चुकी थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, ना कुत्तों के भौंकने की आवाज, ना किसी इंसान की हलचल। सुरेश ने जेब से मोबाइल निकाला। बैटरी बस 3% बची थी। उसने सोचा जल्दी घर पहुंचना होगा, और बिना ज्यादा सोचे उसी पुराने रास्ते पर चल पड़ा। जैसे ही वो बस स्टैंड पर जैसे ही उसने बस स्टैंड पार करके उस गीली मिट्टी वाले रास्ते पर पहुंचा, उसे पहली बार अजीब सा
अजीब सा एहसास हुआ। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। वो सोचने लगा कि एकदम ऐसा क्या हुआ है जो उसे अजीब सा लगने लगा है। वो थोड़ा आगे चला। जैसे ही वो आगे बढ़ता गया, उसको एक अजीब सा डर, अजीब सी फीलिंग आने लगी। और वो 1 मिनट के लिए रुक गया। उसने देखा कि ये अजीब सा, जो रोज डेली वो देखता था, लेकिन इस बार कुछ अजीब से निशान थे। उसके कदमों के नीचे मिट्टी चिपक रही थी और हर कदम के साथ एक अजीब सी आवाज आ रही थी। उसने नीचे देखा। उसके चप्पल के निशान साफ बन रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी बन रहा था, नंगे पैरों के निशान। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया पुराने निशान होंगे, और आगे बढ़ गया। तभी बहुत हल्की सी आवाज आई। सुरेश रुक गया। उसने ध्यान से सुना। वो पायल की आवाज थी। उसने सोचा कोई औरत होगी, शायद आगे जा रही है। लेकिन जब उसने नजर उठाई तो रास्ता पूरी तरह खाली था। बस पीपल का काला साया दूर दिखाई दे रहा था। अब वो थोड़ा तेज चलने लगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे वो तेज चलता, पायल की आवाज भी तेज होती जाती। अब उसे साफ महसूस हो रहा था वो आवाज उसके आगे नहीं, उसके बिल्कुल पास से आ रही थी, जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। उसका गला सूखने लगा। उसने जल्दी से मोबाइल निकाला, टॉर्च ऑन की, और लेकिन स्क्रीन पर जैसे ही उसने टॉर्च ऑन करने के लिए अपना मोबाइल निकाला, और स्क्रीन जो थी वो अपने आप बंद हो गई, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो और इस्तेमाल नहीं करने दे रहा हो। अब पायल की आवाज उसके कान के बिल्कुल पास आ गई, और तभी उसके कान के पीछे किसी की सांस लेने की ठंडक सी जो होती है वो महसूस हुई। और एक धीमी टूटी हुई आवाज में एक आवाज आई, धीरे चलो, गिर जाओगे। सुरेश का पूरा शरीर जो था वो पत्थर बन गया था। उसने हिम्मत करके पीछे देखा, कोई नहीं था। लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसकी सांस अटक गई। उसके पैरों के साथ साथ मिट्टी में ताजा नंगे पैरों के निशान बन रहे थे, ऐसे जैसे कोई उसके बराबर चल रहा हो, लेकिन दिख नहीं रहा था। अब डर उसके अंदर पूरी तरह भर चुका था। वो बिना सोचे दौड़ पड़ा, लेकिन जितना वो दौड़ता, पायल की आवाज उतनी ही तेज, उतनी ही पास आती जाती। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, सांस टूट रही थी, और तभी उसका पैर फिसला और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ मिट्टी में धंस गए, और जैसे ही उसने सिर उठाया, उसने देखा पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत बैठी थी। उसकी पीठ उसकी तरफ थी, लंबे उलझे बाल जमीन पर फैले हुए थे, और पैरों में चांदी की पायल हल्की हल्की हिल रही थी। वो बिल्कुल शांत बैठी थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। सुरेश ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। तभी वो औरत धीरे धीरे खड़ी हुई। उसने लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। बस एक अजीब ठंडी आवाज में बोली, इतनी जल्दी क्यों थी? रोज तो आराम से आते थे। सुरेश का दिमाग सुन्न हो गया। रोज? वो तो आज पहली बार देर से आया था। औरत ने धीरे धीरे अपना एक पैर आगे बढ़ाया। उसके पैर में गहरा जख्म था और खून टपक रहा था। उसी खून से मिट्टी में वो नंगे निशान बन रहे थे। अब वो उसकी तरफ चलने लगी, लेकिन उसका चेहरा अब भी उल्टी दिशा में था। और तभी
उसका सिर धीरे धीरे बिना शरीर घुमाए पीछे की तरफ घूम गया। सीधे सुरेश की आंखों में, उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, बस भयानक जो था खाली गड्ढे थे, और उन गड्ढों के अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे अंधेरे में कोई और झांक रहा हो। सुरेश ये देखकर एकदम उसकी चीख निकल गई। औरत उसके बिल्कुल पास आ गई। उसने झुककर उसके कान के पास हल्की सी आवाज में कहा, अब तुम्हारे निशान भी यहीं रुकेंगे। उसकी पायल अचानक बहुत तेज बजने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब कुछ लोग उस रास्ते से गुजर रहे तो उन्होंने देखा मिट्टी पर दो तरह के निशान थे। एक नंगे पैर के जो पीपल के पेड़ की तरफ जा रहे थे, और दूसरे चप्पल के निशान जो उसी दिशा में गए थे लेकिन वापस नहीं आए। सुरेश उस रात के बाद कभी नहीं मिला, लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि वह वहां पायल की आवाज अब पहले से अलग सुनाई देती है, एक हल्की और एक थोड़ी भारी, जैसे कोई नया साथ जुड़ गया हो, और दोनों अब भी उसी रास्ते पर चलते हैं, हर रात उसी समय उसी पेड़ की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। एक बार जरूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।